हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के दो बेसिक टाइप किए थे, तो आज टाइप नंबर 3 से शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या है, व्हेन एसपी इंक्रीज और डिक्रीज, कि जब विक्रय मूल्य या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। मतलब कि आपको ऐसे दे देगा कि उसने इतने रुपए में कोई चीज़ बेची, मान लो 5,000 रुपये में कोई चीज़ बेची, और कह देगा कि उसको इतने % का लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। इतने में बेच देगा, इतने का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो वो कह देगा कि वो कितने में बेचे कि उसको 30 का लॉस हो जाए या फिर कह दे कि 30 का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप में। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप नंबर 3, व्हेन एसपी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल इन ₹8400। एक दुकानदार है, वो एक चीज मतलब कोई भी प्रोडक्ट को इतने रुपए में बेचता है, इतने रुपए में उस दुकानदार ने कोई भी चीज बेच दी। आगे क्या कहता है, एंड गेन 20%। इतने रुपए में कोई चीज बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? लाभ। कितना परसेंट? 20%। इतने रुपए में कोई चीज बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ। आगे क्या कहता है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो दैट ही कैन गेन 30%। क्या कहता है, इतने रुपए में एक चीज बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ। अब वो कहता है कि ये जो चीज है वो कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो जाए। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी ट्रिक होती है। हमें कितने का निकालना है? 30% लाभ का प्राइस निकालना है, कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 मान के चलो भाई, चीज 100 रुपए की थी। ठीक है, 20% लाभ कमाया उसने इतने में बेचकर, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। तो मतलब कि 100 की चीज थी, 20% पे लाभ कमाया उसने इतने रुपए में बेचकर, तो 100 और 20 को जोड़ देंगे, कितने बराबर हो जाएगा? 8400। ये 120 कहाँ से आया? देखो फिर बताता हूँ। 100 की तो वो चीज़ थी और 20% उसने लाभ कमा लिया, तो वो भी तो इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ा हुआ है ना वो लाभ। और चीज़ का प्राइस तो था ही और लाभ और जुड़ गया इसमें, तो दोनों तब जोड़ दिए। 120 की वैल्यू आ जाएगी 8400। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8400 बटे में 120। अब निकालना क्या है, 30% लाभ कमाने के लिए वो वस्तु कितने रुपए में बेची जाए। तो 120 की वैल्यू ये थी, 130 की निकालनी है वो हमें, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 20% लाभ जुड़ा हुआ था। अब हमें 30% जोड़ना है 100 में। तो 120 की वैल्यू ये, एक की निकालेंगे तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, और 130 की निकालेंगे तो 8400 बटे 120 और गुणा 130। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 12 7 84। ठीक है, और कट गई, इसको कर देंगे डिवाइड, 7 21 7 दोनों। इतने रुपए में चीज़ बेचेंगे ना, तब हमको 30% लाभ होगा। ठीक है, फिर देख लो, इतने रुपए में दुकानदार ने चीज बेची और 20% लाभ कमाया। वो यदि इसको 30% लाभ इसके ऊपर 30% लाभ कमाए तो कितने में बेचे इसको? तो 100 + 20, 120 की वैल्यू ये, एक की ये, 130 की हो तो गुणा कर देंगे। इतने रुपए में चीज बेचेगा तब उसको 30% लाभ होगा। ठीक है,
इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप में, सिंपल सिंपल। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, when an article is sold at rupees at 10% profit, कोई भी चीज है 10% लाभ पर बेची जाए, कोई भी चीज 10% लाभ पर बेची जाए, इफ इट इज सोल्ड 80 रुपीज मोर देन द शॉपकीपर विल गेन 5%। यदि वो चीज कितने रुपए, 80 रुपए ज्यादा बेची, 80 रुपए और ज्यादा लगाकर बेची जाए तो दुकानदार को कितना फायदा होगा, 5%। ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें क्या निकालना है, सीपी। ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, एक आर्टिकल 10% लाभ पर बेचा गया, उसे 80 रुपए और लगाकर बेच दे तो दुकानदार 5% लाभ और कमा ले उस पर, तो सीपी निकालिए। ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, प्रॉफिट या प्रॉफिट हो या फिर लॉस लॉस हो, और एक चीज होती है प्रॉफिट लॉस या फिर लॉस प्रॉफिट। देखो पहले इसमें क्या बोल दिया, पहले भी प्रॉफिट बाद में भी प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट या फिर लॉस लॉस सेम सेम चीज आ जाए तो हमें करना है घटा, और अलग अलग चीज आ जाए तो हमें करना है जोड़। ठीक है। तो यहाँ पे 10 बोल दिया, यहाँ पे 5 बोल दिया, लाभ लाभ बोल दिया, तो क्या करना है, घटा 10 माइनस 5, और वैल्यू किसके बराबर रख दी हमने, क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 80 के बराबर रख दी, दे रखा है क्वेश्चन में, ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है। 10 माइनस 5 80, और यदि यहाँ पे घाटा यहाँ पे लाभ होता तो हम जोड़ते, 10 में से 5 गया 5, 5 की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/5। अब इसने क्या पूछा है, सीपी निकालना है, तो सीपी हर क्वेश्चन में 100 मान के चलना है, 100। तो 1 की वैल्यू ये है, 100 की कितनी हो जाएगी, 80/, आगे कर देते हैं इसको, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/5 गुणा 100, ये 20 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1600 रुपये की हो जाएगी। ठीक है। एक ये टाइप थी। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी, बैंक, अग्निवीर और बहुत सारे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। क्या है, ए बिजनेसमैन सेल्स ए प्रोडक्ट एट 10% प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, वो किसी भी चीज को बेचता है, कितने में, 10% लाभ पर। 10% लाभ पर एक व्यापारी कोई भी चीज बेचता है। ठीक है। फिर इफ ही हैड ए बोट इट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 2 रुपीज लेस, यदि वो इसको 10% कम पर खरीदता और ₹2 कम में बेचता, तब क्या होता, तब उसको 16/2/3 का लाभ होता। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, देखो क्या निकालना है,
एक व्यापारी ने कोई भी चीज 10% लाभ पर बेच दी, यदि वो इसको 10% कम पर खरीदता, ये बेचने की बात थी, अब ये क्या कर रहा है, 10% कम पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता, तब 16/2/3% का लाभ होता। ठीक है, तो निकालना क्या है कि उसने जो वो पहले चीज कितने रुपए में खरीदी होगी जो उसने 10% लाभ कमाकर बेची थी, ये सिप्पी निकालना है हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब निकाल देते हैं। देखो मान के क्या चलो, ये जो शुरू वाला प्राइस है, मूल्य, उसने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी होगी, शुरू वाली वस्तु 100 रुपए में खरीदी होगी। क्या कह रहा है, उसने 10% लाभ पर बेच दी। कहां पर बेच दी? 10% लाभ पर। 100 का 10% 10, तो 110 रुपए में बेच दी। ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा सीपी। 100 रुपए की चीज थी और 10% लाभ पर बेच दी, यानी 110 में बेच दी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, 10% कम पर खरीदता। अब एक केस और बना लो यहां से, यदि वो इसको 10% कम में खरीदता, यानी 100 का 10% 90 ना, 100 का 10% 10, 100 में से 10 गया 90, यानी वो इसको यदि 90 रुपए में खरीदता और क्या कह रहा है, 90 रुपए में खरीदता और 2 रुपए कम बेचता, उसको यहां पर तो लाभ हो रहा था 10%, और यहां पर क्या करें, कितना लाभ होगा, 16/2/3%, 16/2/3% का लाभ होगा। इसके ऊपर 16/2/3% का लाभ होगा। 90 का 16/2/3% कैसे निकालते हैं, ये देख लो। 90 का 16/2/3%, 90 गुणा में, ये इसको फ्रैक्शन में लेके आओ, इसको 16 दिए 48 और 2 50/3 और परसेंटेज का नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 9, 5 3 15, 90 का 16/2/3 15 हो जाएगा। तो 100 में 10 जोड़ा 110, 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105। ठीक है, ये तो था पुराना सीपी, ये हो जाएगा हमारा नया एसपी। ये सीपी, एसपी, सीपी और एसपी। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शुरू से देखते हैं। व्यापारी 10% लाभ पर कोई चीज बेचता है, ये बेच दीजिए हमने 10% लाभ पर, यदि वो इसको 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीद ली 90 में, और इस पर इतना लाभ कमाता, इतना लाभ कमा के जोड़ दिया, फिर 2 रुपीज 2 कम, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपए कम है, हमारे हिसाब से इसमें 5 कम है। देख लो सही, 110 और 105, क्वेश्चन के हिसाब से 2 कम है और हमारे हिसाब से 5 कम है। तो हम क्या कर देंगे, 2 बराबर 5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 2 है, हमारे हिसाब से 5 है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितने आया, 5, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 2, दोनों को बराबर टेक दो। बराबर रखते ही क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू 2 है, 1 की कितनी हो जाएगी, 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, शुरू वाला सीपी, ये कितना मानना था हमने, 100 गुणा में 100, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, मतलब वो चीज़ उसने 40 रुपए में खरीदी थी शुरू में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर समझ लीजिए। एक व्यापारी ने कोई चीज़ 10% लाभ पर बेच दी,
यदि वो इसको 10% कम में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तब इसको इतना लाभ होता। तो 100 मान लेंगे, 100 का 10% लाभ कमाकर 110, 10% कम में खरीदता 90, 90 का इतना परसेंट है 105। तो हमारे हिसाब से 5 रुपये कम है और क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपये कम है। तो 5 के बराबर में 2 को रख देंगे, 1 की वैल्यू 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2/5। निकालना क्या था, जो शुरू वाला सीपी जो हमने 100 मान रखा था और गुणा में 100, 20 से कट जाए 20 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टाइप होती है पूरी, इस टाइप में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक अगली टाइप आती है, वो भी इंपॉर्टेंट टाइप है बहुत सारे एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अगली टाइप क्या है, टाइप नंबर 4, वेहन प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज। जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो जाए तो ऐसी टाइप में सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, P गुणा L भाग में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना। जब क्या हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, इन ऐसे टाइप के सभी क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होगा या हानि होगी। ये नोट है भाई, हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लॉस हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन उठा के देख लो भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिटेलर सेल 2 आर्टिकल एट ₹4000। एक दुकानदार 2 चीजें बेचता है, कितने रुपए में, 4000 रुपए में। ठीक है, 2 चीजें बेचता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, ऑन फर्स्ट आर्टिकल ही गेन 20%। पहले पर मतलब पहली चीज पर वो 20% लाभ कमाता है। ठीक है, एंड अनदर आर्टिकल ही लॉस 20, और दूसरी जो चीज है उस पे 20% हानि होती है। ठीक है, 2 चीजें बेचता है 4000 रुपए की, पहली चीज पर उसको 20% लाभ होता है, दूसरी चीज पर 20% हानि होती है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसने क्या पूछ लिया, जो आखिर में हमें या तो लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, तो वो कितना परसेंट होगा ये पूछ लिया। तो ये चीज हमने पहले ही देख रही थी कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इसमें पुट कर देंगे। P मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ 20, L मतलब लॉस मतलब हानि 20, और भाग में 100। 1 2 0 से 2 0 कट गई, 2 दूनी 4, 4% क्या हुई, हानि। हानि होगी, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हानि होगी। एक दुकानदार ने 2 चीजें 4000 रुपए में बेची, पहली चीज पे उसने 20% लाभ कमाया, दूसरी चीज पे उसने 20% हानि, और हमें आखिर में क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसकी परसेंटेज बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला में पुट करते ही 20 × 20 × अपॉन 100, 2 0 2 0 कट गई, 2 दूनी 4, 4% लॉस हानि हुई उसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का।
वॉचेज आर सोल्ड एट ₹1200 ईच। 2 घड़ी बेच दी भाई, 2 घड़ी 1200 ईच, 1200 की 2 घड़ी बेच दी। ऑन फर्स्ट आर्टिकल ही गेन 27%, पहली पर 27% लाभ कमाया, दूसरी पर 27% हानि कमाई। ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसकी परसेंटेज बतानी, मैं पहले ही बता चुका। लॉस होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा। फॉर्मूला यार, फॉर्मूला में पुट कर दो 27 × 27 भाग में 100, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे निकालना चाहो निकाल लो। 27,729 भाग में 100, 7.29% लॉस। ठीक है, ये सिंपल टाइप है, पर इसमें एक फॉर्मूला, और ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस होगा, लॉस, हानि होगी। आप कोई भी चीज़ उतने 2 चीज़ बेच दो, उतने रुपए, सेम प्राइस की 2 चीज़ बेच के देख लेना, एक को उतने प्रतिशत लाभ पर और एक को उतने ही प्रतिशत हानि पर, आपको हमेशा हानि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, है इसी टाइप का पर थोड़ा सा दिमाग घुमा देगा। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ₹9100 ईच। 2 चीज़ें बेचता है, 9100 रुपीज़ ईच, 9100 की 2 चीज़ बेच देता है। ऑन फर्स्ट आर्टिकल द शॉपकीपर गेन 30%, पहली पर 30% लाभ कमाया। एंड ऑन सेकेंड आर्टिकल ही लॉसेस 30%, और दूसरी चीज़ पर 30% हानि कमाई। आगे क्या पूछ लिया, एंड सेकेंड आर्टिकल है फाइंड द ओवरऑल लॉस इन रुपीज़। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो लाभ हुआ है या हानि हुई है उसकी प्रतिशत बताइए। इस बार ये पूछ लिया कि जो लाभ हुआ या फिर हानि हुई है, हानि होगी तो वो हानि कितने रुपए की हुई है, प्रतिशत नहीं पूछा इस बार पूछा कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो पहले तो हमारा यही काम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 30 × 30 भाग में 100, 2 0 कट गई 9। यदि ये हमसे प्रतिशत पूछ लेता तो हम बता देते 9% की हानि हुई है, पर इसने क्या पूछ लिया, अब हमसे रुपए पूछ लिए, तो ठीक है बता देंगे। 2 चीज़ें थी 9100 की, दोनों जोड़ दो, क्या हो गया 18,200। ठीक है भाई, खरीदी कितने में ये मैं नहीं पता, तो खरीदने की चीज़ वाले को हम 100 मान लेंगे, सीपी हमने मान लिया 100। ठीक है, लॉस में कितना हो गया 9%, तो एसपी हो जाएगा 91। ठीक है, एसपी हो गया 91। 100 की चीज़ थी, 9 का लाभ हो गया, बची कितनी 91। हमारे अकॉर्डिंग एसपी है 91, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसपी है 18,200। कोई बात नहीं, दोनों को बराबर टेक देंगे। 91 की वैल्यू आ गई 18,200, एक की वैल्यू पूछे तो 18,200 भाग में 91, और बुज्जी क्या थी रुपीज़, तो पहले तो एक की वैल्यू निकाल दो, कितनी 9 दूनी 18, 91 दूनी 182, 200 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 200। अब न्यू बुज्जी इसने ये पूछा है कि 9% लाभ हानि हुई है, तो ये 9% हानि कितने रुपए की हुई है। 1% हानि 200 रुपए की, तो 9 की कितनी हो जाएगी 200 × 9, 9 दूनी 18, 1800 रुपए की उसको हानि हो गई।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देख लिए, दो चीज़ें बेची 91 होगी। पहली पर 30% लाभ कमाया, दूसरी पर 30% हानि कमाई। ठीक है, हानि कितनी हो जाएगी, आखिर में फॉर्मूला लगाते ही 9%। सीपी हमने मान लिया 100, एसपी कितना आ गया 91। क्यों, 100 में से 9 घटा दिया। 9 क्यों घटा दिया था, क्योंकि 9 की हानि हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसपी क्या है, दोनों को जोड़ दिया। 91 दो चीज़ बची है, दोनों को जोड़ 18,200। हमारे अकॉर्डिंग एसपी आई 91, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 18,200, दोनों को बराबर टिक दिया। 91 की वैल्यू 18,200, 1 की वैल्यू 18,200 भाग में 91, 9 की वैल्यू गुणा में 9, 1800 रुपये का हमें लॉस हुआ, यानी हानि हुई है। ठीक है, तो ये टाइप भी आसान थी। ये क्वेश्चन लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था, आया हुआ है एसएससी बैंक अग्निवीर में। ठीक है, अगली टाइप पे चलते हैं। जब टाइप नंबर 5, देखो टाइप नंबर 5, पिछले टाइप में हमने क्या पढ़ा था, जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो जाए। इस टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर ना हो। पिछली टाइप में हमने पढ़ा कि भाई दो चीज़ें बेच दी, एक पर उसने 30% लाभ कमाया, एक पर 30% हानि कमाई। अब ये बोल दे कि एक पर तो 30% लाभ कमाया और एक पर 20% हानि कमाई, तो वो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे ये समझेंगे इस टाइप में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आर्टिकल आर परचेज्ड एट ₹12,300। दो चीजें खरीदी, कितने कितने में, 12,300 में। ठीक है, दो चीजें खरीदी 12,300 की, दो मतलब एक चीज। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। पहली चीज है वो 25% लाभ पर बेची गई। ठीक है, एंड सेकेंड आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज नहीं, सेकेंड आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस। जो दूसरी चीज है वो 20% हानि देके गई। ठीक है, बेचने पर। तो ये पहले ही कहा था मैंने, पिछले टाइप में क्या था, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर था। इस टाइप में क्या हो जाएगा, एक पर तो 25 है, एक पर 20 है, बराबर है नहीं। तो अब क्या करें, देखिए इसने पूछ क्या रखा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या बोल दिया, जब दोनों चीज़ हम बेचते हैं ना, तो जो बेचने का जो मूल्य है वो बराबर है, यानी SP1 बराबर है SP2 के। सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है, क्रय मूल्य 1 क्रय मूल्य 2 के बराबर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं देख लो। एक साइड तो लिख लो 25% लाभ है तो प्लस लिख लो, और एक साइड लिख लो 20% हानि है तो माइनस लिख लो। 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 25/100, 25 चौके 100, 1/4। और 20% की निकाल दो ऐसे, 20/100, 1/5। पहली टाइप में क्या था हमने कि जो नीचे फ्रैक्शन में कुछ भी आएगा नीचे, वो हमेशा सिप्पी माना जाएगा। तो ये 4 भी सिप्पी है और ये 5 भी सिप्पी है। और जो ऊपर होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। या तो यहाँ पे लिखो CP1 और यहाँ लिखो प्रॉफिट है प्रॉफिट।
यहाँ पे लिखो SP1, CP1 लॉस 1 नहीं 2, SP2। CP कितना है 4, प्रॉफिट कितना हो गया 1 का, बेची कितने में 5। CP 4 है, प्रॉफिट 1 का हो गया, SP कितना आ जाएगा 5। यहीं पे 5, 1 का लॉस, बेची कितने में 4। देखो कैसे निकाला हमने ये, 25% लाभ है, लाभ को एक तरफ, हानि को एक तरफ। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5। नीचे वाला हमेशा CP मानना जाएगा, पिछले टाइप में बताया था। ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। CP1 हो जाएगा 4, प्रॉफिट है ऊपर वाला, यहाँ पे प्रॉफिट है 25%, तो प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट, 4 में कोई चीज़ खरीद दिया आपने, 1% लाभ पर एक के लाभ पर बेच दी तो 5 में बेची होगी। CP 5, लॉस है तो 1 का लॉस, 5 की चीज़ खरीद कर 4 में बेची तभी इसका 1 का लॉस होगा। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, SP1 SP2 के बराबर है। SP1 SP2 के हमारे तो यहाँ पर बराबर आया नहीं, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कब होगा ये, जब इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20, 4 पंचू 20। अब हम इन एकले को नहीं कर सकते बराबर, हमें इसको 4 से भाग किया है ना, तो इनको भी 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 गुणा 4 गुणा 4। इसको 5 से किया है तो इनको भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 25। इतना समझ में आया। तो अब देखो, 2 चीजें खरीदी थी इतने रुपए में, मतलब ये हो जाएगा, खरीदी थी ना तो क्रय मूल्य मतलब CP। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP आ रहा है इनका 12,300, और हमारे अकॉर्डिंग CP कितना है, CP1 ये रहा, CP2 है। 2 CP है तो दोनों को जोड़ दो, 16 और 25। 16 और 25 को जोड़ देंगे तो 41। हमारे अकॉर्डिंग CP 41 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,300 है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो 41 की वैल्यू 12,300 है, 1 की वैल्यू आ जाएगी बटे 4100। पूछा क्या है क्वेश्चन में ये देखो, अच्छा CP1 CP2 पूछा है, कोई बात नहीं। 1 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, 41 थी 123, 300 आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 300। तो हमें ये चीज़ बतानी है कि जो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ कितने रुपए में खरीदी गई थी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, ये चीज़ मतलब जो पहली चीज़ है और जो दूसरी चीज़ है वो कितने कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो वो कैसे बताएंगे, हमने CP1 निकाल रखा है, CP2 निकाल रखा है। 1 की वैल्यू 300 है, CP1 निकाल देंगे, CP1 की वैल्यू क्या है 16, CP2 की वैल्यू क्या है 25। 1 की वैल्यू 300 है तो 16 की वैल्यू 16 गुणा 300। 1 की वैल्यू 300 है तो 25 की वैल्यू 25 गुणा 300। 16 थी 48, 4800, 25 थी 75, 7500। पहली चीज़ इतने रुपए में खरीदी गई थी, दूसरी चीज़ इतने रुपए में खरीदी गई थी, और दोनों मिला के इतने रुपए में बेची गई थी। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देख लिए, 2 चीज़ें खरीदी गई थी इतने रुपए में, पहली पर इतना % लाभ हुआ, दूसरी पर 20% हानि हुई। क्वेश्चन में बोल दिया कि जो दोनों चीज़ बेच रहे हैं ना वो प्राइस सेम है, SP1 = SP2, क्रय मूल्य 1 बराबर क्रय मूल्य 2। तो लाभ को एक तरफ लिख लीजिए और हानि को एक तरफ लिख लीजिए। लाभ 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4, 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5। नीचे वाला हमेशा CP होता है, CP1 4, प्रॉफिट हुआ 1 का, ये हो गया, दोनों तरफ लिख लीजिए। अब इसने क्या बोल रखा है, SP1 SP2 के बराबर है। हमारा तो बराबर नहीं था, हमारा 5 और 4 आया हुआ था, हमने बराबर किया, 4 से गुणा इधर किया और 5 से गुणा उधर किया। इसको 4 से किया तो इन दोनों को भी 4 से करना पड़ेगा, इसको 5 से किया तो इन दोनों को भी 5 से करना पड़ेगा। 16 4 20, 25 5 20, ये आ गए इनके बाद गुणा करने के बाद। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP है 12,300, हमारे अकॉर्डिंग CP है 16 और 25 41।
41 की वैल्यू 12,300 के बराबर टेक दी, 1 की वैल्यू 41 इधर डिवाइड में जाएगा, 1 की वैल्यू 300, CP1 16 है, CP1 16 है, CP2 25 है। 1 की वैल्यू 316, वैल्यू 16 गुणा 300 4800, 1 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 300, 25 की वैल्यू 25 गुणा 300 7500। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का। ए शॉपकीपर परचेज 2 आर्टिकल्स एज ए 40,000। 2 चीजें खरीदता है एक दुकानदार, कितने रुपए में? 40,000 रुपये में। ठीक है, आगे क्या कहता है? फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। जो पहली चीज है वो 12.5% लाभ पर बेची, और दूसरी चीज है वो कितने में बेची? वो बेची है 10% हानि पर। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, वही बात फिर दे दी SP1 बराबर SP2 के, कोई बात नहीं कर देंगे। कॉस्ट प्राइस वही चीज, पिछले क्वेश्चन वाली चीज पूछ रखी है, दोनों चीज की कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो देख लो, लाभ है तो प्लस 12% एक तरफ लिख लो, और हानि है तो माइनस 10% एक तरफ लिख लो। 12.5% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8। फ्रैक्शन निकालने का बता दिया था मैंने, देख लो फिर देख लो। 12.5% की फ्रैक्शन, 12 दूनी 24 और 1 25/2। फ्रैक्शन के नीचे 100 लग जाएगा, 25 8 200, 1/8। ठीक है, CP1 प्रॉफिट SP1, CP2 लॉस SP2। नीचे वाला हमेशा CP होगा, 10% की 1/10। ठीक है, 8, 1 का प्रॉफिट हुआ 9, यहाँ पे होता है लॉस 10, 1 का लॉस हुआ 9। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था? SP1 SP2 के बराबर है, क्रय मूल्य 1 क्रय मूल्य 2 के बराबर है, तो यहाँ से पहले से ही बराबर है, तो हमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? CP है इनका 40,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP है इनका 40,000, हमारे अकॉर्डिंग CP कितना है? 8 10 18। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 8 और 10 जोड़ देंगे 18 आ गया। हमारे अकॉर्डिंग CP है 18, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP है 40,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000/18। 1 की वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। अच्छा, तो इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट में आएगा कुछ, ये आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो CP1 कितना है? 8, CP2 कितना है? 10। 1 की वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 चला जाएगा इसके गुणा में। 1 की वैल्यू ये है, और 10 1 की वैल्यू ये है, और 10 की वैल्यू गुणा में 10। तो अब इसको गुणा करो, 2 चौके 8, 2 में 18, 2 में 18, 2 पंजू 10, पॉइंट में आएगा कुछ। तो ये तो आएगा ये, और ये आएगा। तो इतने रुपए में ये चीज़ खरीदी गई थी। ठीक है, तो कल बेसिक टाइप की थी, आज हमने 3 टाइप और की हैं, जिनमें प्रॉफिट लॉस बराबर वाली टाइप कर ली, प्रॉफिट लॉस अनइक्वल वाली टाइप कर ली, और वो टाइप कर ली जब इंक्रीज सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ठीक है, तो इन 3 टाइप में आज कोई दिक्कत हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। और ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।